संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। परम प्रिय एवं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका वक्तव्य आप लोगों ने अभी भी सुना और उनकी श्रद्धांजलि को उन्होंने बहुत सुंदर स्वामी विवेकानंद जी के प्रति व्यक्त किया है, उसको भी आप लोगों ने सुना है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र भाई पटेल, उनको भी तो आप लोगों ने सुना। स्वामी विश्वात्मानंद जी पटेल, विश्वात्मानंद जी हमारे पास में उस तरफ हैं। और निखिलेश्वरानंद जी, प्रभु सेवानंद जी, तत्वविदानंद जी मेरे पास में हैं। और डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाधव, जो यंग मैन सब लोगों को कितना सुंदर भारत का चित्रित किया, बहुत आनंद आया मुझे। आज को ये पवित्र दिन पर और सुंदर दिन पर, जो दिन है स्वामी प्रेमानंद जी का जयंती है। स्वामी प्रेमानंद जी भगवान श्री राम कृष्ण के बड़े प्रिय शिष्य थे, अत्यंत प्रिय शिष्य थे। तो उनका आज जन्मदिन है, जयंती है। ऐसे पुण्य दिन पर ये नया बना हुआ प्रेयर हॉल और साधु निवास एवं डाइनिंग हॉल इस लेखांबा रामकृष्ण मिशन के अंडर आज को इनाग्रेशन किया हुआ है। इससे हम सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ है। कल से ही बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ, उनको भी तो हमने देखा है, बहुत आनंद आया। आज सवेरे से ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये भी बहुत आकर्षक है। मुझे इसलिए आनंद होता है कि ये सिर्फ 3 साल के आगे मैं यहाँ आया था। इस जगह में पहले वो टेम्पल का, प्रेयर हॉल का जो फाउंडेशन स्टोन लगाया गया था हमारी वाइस प्रेसिडेंट स्वामी सुहितानंद जी के द्वारा, उनके बाद ही कुछ दिन के बाद ही मैं यहाँ आया। तब देखा कुछ भी नहीं था, सिर्फ ज़मीन सिर्फ था। हमको बोला गया और कागज में दिखाया गया यही प्रोग्राम है, यही होगा। मैंने सोचा हो सकता है अगले 25 साल में होगा, फिर 3 साल के बीच में हो गया। बस मैं जो अगले 25 साल में मैं एक्सपेक्ट किया था, अब आके देखता हूँ 3 साल के अंदर ही हो गया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस केंद्र पर, भगवान श्री राम कृष्ण के ये आध्यात्मिक केंद्र पर उनकी विशेष कृपा है। उनकी कृपा जब आ जाती है, मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की उनकी कृपा, रामकृष्ण देव की कृपा जब हो जाती है, जैसे जादू के जैसे इतने बड़े बड़े मकान बन गए, साधु निवास बन गया, डाइनिंग हॉल बन गया, सुंदर ये प्रेयर हॉल बन गया, और दूसरे सब कुछ भी बनने का इशारा मिल गया है यहाँ। तो इसलिए हमें बहुत आनंद होता है। सबसे बड़ा मैं आश्चर्य होता हूँ, करीब 120 स्वामी जी यहाँ आए हैं। ये दूर दराज की जगह में, अगर राजकोट में हो या बॉम्बे में हो, सीधा प्लेन में चले जाते हैं, सभी लोग आ सकते हैं। फिर इस लेकांबा में आना, इसके लिए तो विशेष एक श्रद्धा, विशेष एक भक्ति, विशेष एक विश्वास नहीं रहने से इतने साधु, इतने बड़े बड़े साधु, करीब सभी हेड्स ऑफ सेंटर्स हैं, बहुत काम है उनके पास में,
फिर भी इतने 120 साल के साधु से ज़्यादा यहाँ आए हुए हैं, इसको देखकर मुझे अत्यंत आनंद होता है। यह जो सेंटर, ये शुरुआत में ही इतना बड़ा उत्सव शुरू हुआ है और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाके ये ठहरेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 3 साल में 25 साल का काम जो समाप्त कर दिया, और इसके बारे में कोई हुआ हुआ करना ठीक नहीं है कि अभी अगर मैं कहूँ शायद 10 साल में होगा, वो शायद 2 साल में हो जाएगा। इसलिए मैं कोई हुआ हुआ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ विश्वास करता हूँ ये केंद्र बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। और श्री रामकृष्ण मठ और मिशन का जो उद्देश्य है, जो मनुष्य को बनाना माने तो मनुष्य ठीक ठीक सिर्फ अपने सामाजिक जीवन नहीं है, उनका आध्यात्मिक जीवन को भी एक साथ आगे प्रगति होना, ऐसे मनुष्य को तैयार करना। स्वामी विवेकानंद जी का जो आदर्श रखा है हमारे सामने, वो है बहुत सुंदर आदर्श है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। हम जो लोग ये पुण्य भारत में जन्म लिया है, हमारे सामने ही नहीं, उन सारे मनुष्य के सामने यह आदर्श रखा है। मनुष्य जन्म जिसको मिला है, उसको 2 आदर्श सामने रखने चाहिए। नंबर 1 है सामाजिक जीवन में समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज से मिलजुल कर समाज की सेवा भी करनी चाहिए। वो तो जगत हिताय च, समाज के कल्याण के लिए जीना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारा आध्यात्मिक जीवन को तो अलक्ष्य नहीं करना चाहिए, उसको भी प्रगति पर ले जाना चाहिए। इसलिए आत्मनो मोक्षार्थम, हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य के बारे में परमहंस श्री रामकृष्ण देव ने बार बार कहते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ भगवान का साक्षात्कार ही हो सकता है। भगवान के साक्षात्कार को हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार अथवा परमात्मा साक्षात्कार, दोनों एक ही बात है। एक दृष्टि से उसको परमात्मा साक्षात्कार कहते हैं, एक दृष्टि से आत्म साक्षात्कार। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, एक ही हैं। जो अद्वैत कहते हैं, अद्वैत कहते हैं, तुम उसको आत्मा कहो परमात्मा कहो, वो एक सत्य है। उस सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। इसके लिए भी हमें चेष्टा करनी चाहिए। ये दोनों हमारे जीवन में होना चाहिए। अब हम अच्छा कर रहे हैं सामाजिक जीवन में इकोनॉमिक जीवन भी आता है, उसके साथ राजकीय जीवन भी आता है और सोशल जीवन भी आता है, सब कुछ आता है। फिर वहीं से ठहरने से जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। हमारा आध्यात्मिकता क्या हुई? आध्यात्मिकता से हम एक बनते हैं और दूसरे क्षेत्रों में एक थोड़ा कुछ बन सकते हैं, पूरी एकता नहीं आ सकती है। सबसे प्रेम करना मुश्किल है। सिर्फ हम राजकीय में रहें कि वहाँ आर्थिक व्यवस्था में बहुत आगे बढ़ें, बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स कोटिपति हम तैयार कर सकते हैं, फिर सबों के बीच में एक प्रेम का एकता, प्रेम का एक जुड़ाव, ये नहीं हो सकता है। सिर्फ आध्यात्मिकता से ही मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ सकते हैं। हमारे देश के नहीं हैं, सभी देशों से एक जुड़ने के लिए एक ही उपाय है, हमारी आध्यात्मिकता को। हम सब भगवान के संतान हैं, हम सब ये शरीर नहीं हैं। शरीर का रंग होता है, भूरा रंग होता है, काला रंग होता है, येलो रंग होता है, सफ़ेद गौर रंग होता है। ये मनुष्य के चर्म को लेकर बात है। तो मनुष्य वो नहीं है, उसके बीच में उसके पीछे जो आत्मा है, यही ठीक मनुष्य है। इसको अगर जब पहचानेंगे, उसमें कोई रंग नहीं है, कोई विशेषता दूसरे नहीं, ये एक दूसरे से मिल जाता है।
कोटि कोटि आत्माएं एक ही जैसे परमात्मा के सच्चिदानंद रूप के हैं, इसका दर्शन जब होता है तभी मनुष्य मनुष्य से मिलता है। मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आता है। मैं जब कलकत्ता में था 3 साल में, बेलूर मठ के पास में ही शारदा पीठ ऐसा एक सेंटर है, तो उसका इंचार्ज था 1992 से 95 तक, 92 से 95 तक। उस समय में कुछ आंध्रा के लोग, वो सब लोग फिशरमैन हैं, मछुए लोग, पुरुष लोग और स्त्री लोग, सब 30-40 लोग कामारपुकुर, जयराम बाटी और बेलूर मठ दर्शन के लिए आए। उनका एक मुखिया था, वो उन सबको बातों बातों में सुना कर रामकृष्ण, विवेकानंद, शारदा देवी के बारे में उनको सब ज्ञान दिया था। वो सब कुछ जानते थे, भगवान श्री रामकृष्ण कौन है, कितने बड़े हैं। इसी तरह शारदा देवी, विवेकानंद, उनको बड़ा उत्साह हो गया। वो आंध्र प्रदेश के हैं, शायद विजयवाड़ा होगा ना विशाखापट्टनम होगा। तो वहाँ से वो आए 30-40 से मछुए लोग। वे सब जयराम बाटी, कामारपुकुर दर्शन करके जब बेलूर मठ में आए, किसी ने उनसे बताया यहाँ स्वामी जी जो हैं शारदा पीठ में पास में ही, वे भी तो दक्षिण के हैं, आप जाके उनसे मिलिए। फिर वो 40 लोग हमारे पास आए, उस मुखिया को ले आए। तो वो लोग कुछ दूसरी भाषा नहीं जानते, सिर्फ तेलुगु जानते हैं। मुझे इतना ज़्यादा तेलुगु नहीं आता है, समझ सकता हूँ, बोल नहीं पाता। फिर ये मुखिया ने ट्रांसलेशन करके उनको बोला। मैं उनसे पूछा, ये मुखिया को कहा, अच्छा आप कहाँ गए थे अभी? तो उन्होंने कहा हम जयराम बाटी गए थे। तो जयराम बाटी में आपको कैसा लोगों ने अगवानी करी? आप तो दूसरे प्रांत से गए हैं, वो तो ये बंगला प्रांत है, वो उनकी भाषा आप नहीं जानते और आपकी भाषा वो नहीं जानते। आपके कैसी अगवानी करी, 2-3 दिन रहे, कैसे आपको आपके साथ व्यवहार किया? उन लोगों ने एक साथ कहने लगे, ओ स्वामी जी, हमारे बड़े बड़े रिश्तेदार भी तो इतना हमारा अगवानी और प्रेम नहीं दिखा सकते। इतना प्रेम दिखाया, इतना आनंद आया हमें। मैंने उनसे कहा, मुखिया को, अब पूछो उनसे, अगर वो लोग तुम्हारे जगह जावे, विशाखापट्टनम में जावे, तुम लोग क्या करोगे? उससे भी ज़्यादा प्रेम दिखाएंगे, उनसे भी ज़्यादा अगवानी करेंगे। तब मैंने कहा उनको, बोलो भारत को हम भगवान श्री राम कृष्ण के प्रेम से एक करेंगे और दूसरे से प्रेम नहीं होगा। रामकृष्ण का प्रेम माने ही आत्मा का प्रेम। सबों के अंदर आत्मा को देखो, सबों को अपना अपना समझो। वसुधैव कुटुंबकम, ये श्री राम कृष्ण का संसार है, ये शारदानंद जी का संसार है। ये हमारा तुम्हारा अलग अलग नहीं, यह भाव का प्रचार होगा। विवेकानंद रामकृष्ण देव का उपदेश का सार है, हम सब आत्माएं हैं, परमात्मा के संतान हैं। ये सारी दुनिया एक भगवान का परिवार है, इसलिए हम दुनिया में कोई पराई नहीं है, सब एक परिवार के, दिव्य परिवार के अंग हैं। हम सब, हमारे माता हैं शारदा देवी और पिता श्री राम कृष्ण देव और हमारे सब आचार्यों का सब समूह है स्वामी विवेकानंद। इस परिवार के हम मन में रखेंगे, श्री राम कृष्ण के उपदेश और शारदा देवी के उपदेश, विवेकानंद जी के उपदेश पर चलें, तो हम न हमारे भारत देश को, सारी दुनिया को एक कर सकते हैं। यही एक ही तंत्र है, यही एक मंत्र है जिससे हम मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ सकते हैं। तो ऐसा जोड़ने वाला वो ये यंत्र कह सकते हैं या क्षेत्र कह सकते हैं, वो है श्री रामकृष्ण देव का ये मठ एवं मिशन केंद्र। यहाँ एक इस लेकांबा में ऐसा एक क्षेत्र आरंभ हो गया है, इससे हमें बहुत बड़ा आनंद होता है। ये क्षेत्र से, जैसे बहुत लोगों ने आपको कहा, बहु भाषणकार ने कहा है, यहाँ से मैन मेकिंग, मनुष्य का निर्माण हो सकता है।
मनुष्य का निर्माण माने हम सार्वजनिक जीवन में, सोशल जीवन में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, अच्छा समाज बनाएंगे, अच्छा सरकार बनाएंगे, न्याय का सरकार बनाएंगे, न्याय का देश चलाएंगे, वो एक तरफ है। साथ ही साथ हमारे अंदर ऐसे एक प्रेम का उत्सव होगा, प्रेम का फाउंटेन होगा हमारे अंदर, जिससे सारे देश को बिना कोई भेदभाव से सबको हम एक मानेंगे। भारत एक है, इसी तरह भारत दुनिया से एक है। दूसरे देशों में देशभक्ति है, उनकी देशभक्ति दूसरे देशों से उनको अलग करता है। स्वामी विवेकानंद जी देशभक्ति भारत को अलग नहीं करता है, भारत को दुनिया के साथ जोड़ता है। यही चाहिए हमें, ये विश्वजनीन डेमोक्रेसी, ये गणतंत्र सारी दुनिया को एक बनाने वाला, वसुधैव कुटुंबकम बोलने वाला, ऐसे गणतंत्र के उसके एक उपकरण है ये श्री रामकृष्ण मठ एवं मिशन। इससे लेकांबा में इतना सुंदर एक मठ का उद्घाटन हुआ, इससे मैं बड़ा आनंदित हूँ। मैं फिर एक बार कहता हूँ, श्री रामकृष्ण देव के एक विशेष कृपा इस लेकांबा आश्रम के ऊपर है। इसके पीछे जो बड़े बड़े स्वामी जी हैं, विशेष करके जगन्नाथ जी हैं, वो छोटे होने पर भी हमसे बहुत छोटे हैं, फिर मैं सोचता हूँ हमसे बहुत बड़ा बड़ा काम कर दिया है। अभी से शुरू जो हुआ है, आखिर में जाके और कितने बड़े काम करेंगे आप बोल नहीं सकते। तो ऐसे शक्ति को भरने वाला ये केंद्र यहाँ खुला है। यही भगवान श्री रामकृष्ण की कृपा, शारदा देवी जी की कृपा, विवेकानंद जी की कृपा आप सबों के ऊपर जो इस आश्रम से संबंधित हैं सबके ऊपर वर्षित होते रहे। आप सब लोगों का भगवान सब किस्म का आशीर्वाद करें, आपको दीर्घायु दें, आपको अच्छा तबीयत दें, आपको आपके ऊपर सब किस्म का सौभाग्य आवे। सौभाग्य माने हैं प्रगति, सब दृष्टि से सब प्रगति करना, इसको सौभाग्य कहते हैं। आपको सब सौभाग्य का प्रदान करें प्रभु, साथ ही साथ आपको भक्ति दें, शक्ति दें, मुक्ति भी दें, यही प्रार्थना करके और एक बार मुझे ये अवसर जिन्होंने दिया सबके प्रति मेरा अभिनंदन, मेरे कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे शब्दों को विश्राम देता हूँ। जय राम कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।